Good morning, everyone. Today I will start a new chapter for class 8. In this chapter, we will describe about the इंटरनेट सेफ्टी. हम लोग इंटरनेट सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे. जब हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा डेटा सेफ रहे. तो उसके बारे में इस चैप्टर के में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा. ठीक है, तो इस चैप्टर के में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कंटेंट हैं, उसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ. इनमें से सबसे पहले हम लोग डेटा प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे. डेटा प्राइवेसी क्या होती है, ठीक है, जो आपका सीक्रेट डेटा होता है उसको उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे. अगला है रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर. जो हमारा ऑनलाइन बिहेवियर होता है, उस जो हमारा जो बिहेवियर है ऑनलाइन, हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए. ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी मेजर्स. ऑनलाइन बैंकिंग और सेफ्टी मेजर के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. एंड सेल्फ सोशल मीडिया एंड प्रैक्टिसेस. हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे. और लास्ट में ईमेल के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, तो नाउ इट इज़ पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट आर गिवन देयर डेटा प्राइवेसी. डेटा प्राइवेसी क्या होती है? डेटा प्राइवेसी इज आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी. डेटा प्राइवेसी एक हमारा एक इंफॉर्मेशन प्राइवेसी होता है. जैसे इट इज़ एज्यूम टू important with the most of data becoming digitalized and with the personal information being ready available online. ठीक है, जैसे आजकल हर डेटा हर चीज़ अब डिजिटलाइजेशन होती चली जा रही है. ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे आप लोग ऑनलाइन कोई भी चीज़ को परचेज़ करते हो, तो जब परचेज़ करते हो तो आप उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे सबमिट करते हो. जैसे आपका नाम, अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, पिन कोड एंड अपना बैंक का डिटेल. ठीक है, इस तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हो. तो ये जो है ये आपका डेटा यही है आपका प्राइवेट डेटा. ठीक है, आप जब सेकंड पार्टी को जब अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो कुछ ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व होकर वो डेटा आपका लीक कर देती है. ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसी प्रकार तो इसी को हम लोग डेटा प्राइवेसी बोलते हैं. ठीक है, कि डेटा जो कंपनी होती, जैसे आपने कुछ भी लॉगिन किया या कुछ भी आप कोई भी ऐप्स डाउनलोड करते हो या, ठीक है, तो उसमें ऐप में कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपकी प्राइवेट रिक्वायरमेंट जानते हैं. जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम है, या कोई इकोनॉमिकली है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है आपका, तो वहाँ पे अकाउंट नंबर, इस तरीके की डिटेल आपसे मांगते हैं. ठीक है, जब इस तरीके की डिटेल आप उनको प्रोवाइड को, हालांकि वो बोलते हैं कि इट इज़ ए सेफ डेटा, आपका डेटा सेव है, बट कभी कभी आपका कुछ हैकर्स होते हैं तो कुछ आपके एंटीवायरस उसमें इंस्टॉल करके आपकी वो डेटा को प्राइवेसी हैक कर लेते हैं और आपको जिससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ठीक है, तो इस तरीके को डेटा को सेव करने के लिए, तो इसी को हम लोग डेटा प्राइवेसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी टॉपिक के बारे में. ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी, तो इसी को हम लोग डेटा प्राइवेसी बोलते हैं कि डेटा आपका प्राइवेट डेटा है, थर्ड पार्टी को ये किसी भी तरीके से ना लगे. तो इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है डेटा प्राइवेसी में. ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी समझ में आ गया. जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको सिक्योर करना ही डेटा प्राइवेसी है. और डेटा प्राइवेसी को रोकने के लिए हम लोग अपने डेटा को सेव करने के लिए अपने सिस्टम में डिफरेंट टाइप के एंटीवायरस, ठीक है, फायरवॉल, इस तरीके से हम लोग उसमें इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा डेटा सेफ रहे और किसी थर्ड पार्टी को ये डेटा ना रिलीज़ हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वन. जैसे जैसे आप लोग इन्फॉर्मेशन को जैसे इंटरनेट सर्फिंग करते हो, इंटरनेट सर्फिंग करते समय देखा होगा डिफरेंट टाइप के एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं आपके इंटरनेट पे. ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट यू विन 10 लाख रुपीज़, इस तरीके के एडवर्टीजमेंट आते हैं. जैसे आप उसको क्लिक करते हो तो वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगने लगता है, आपका नेम, अकाउंट नंबर, इस तरीके की चीज़ें मांगने लगता है. तो डोंट डू दिस. आप ये कभी मत करिए, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल प्रोवाइड मत करिए अननेसेसरी. ठीक है, ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, और इसमें और भी प्राइवेसी है. जैसे आप लोग पासवर्ड जैसे आप लोग लगाते हो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड बायोमेट्रिकली पासवर्ड भी लगाते हो और आपका
आपका वैसा पासवर्ड भी लगाते हो, ठीक है, नंबरिंग पासवर्ड लगा देते हैं या डिफरेंट टाइप के पासवर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको डेटा को प्राइवेसी बनाने के लिए ही इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो एंटीवायरस आपका जो एंटीवायरस डालते हैं वो डेटा प्राइवेसी के लिए डालते हैं, दूसरा जो आप पासवर्ड लगाते हो वो भी आप डेटा प्राइवेसी के लिए ही लगाया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्क्राइब अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर, ठीक है। कुछ जैसे इसमें और थोड़ा सा देख लो, पर्सनल इंफॉर्मेशन थेफ्ट, डेटा हैकिंग एंड क्रैकिंग, ठीक है। तो इस तरीके के जब पासवर्ड आप यूज़ करते हो तो उसमें आपका डेटा हैकिंग और डेटा क्रैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। जब आप अब पासवर्ड जब भी लगाइए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब समझते हो? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है, जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि ऐसा पासवर्ड हो जो हमें याद रहे, ठीक है। याद में अपना नाम डाल देते हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके के पासवर्ड मिक्स में जनरली लोग बनाते हैं। बट जो हमारा डेटा प्राइवेसी के अकॉर्डिंग हमारा जो पासवर्ड होना चाहिए इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में उसमें कुछ कैप न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए, कोई अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, कुछ स्पेशल सिंबल्स होना चाहिए, जैसे @ है, स्टार है, या इस तरीके के कुछ स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए, ठीक है। कैप्स कुछ लेटर कैप्स में होना चाहिए, कुछ स्मॉल में होना चाहिए। ऐसे कम्बिनेशंस में आपका जो पासवर्ड बनेगा दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलते हैं, जो सामने वाला गेस ना कर पाए, थर्ड पार्टी उसको गेस ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्क्राइब पॉइंट हियर। नेक्स्ट है इफ़ इमीडिएटली रिपोर्ट टू फील द डेटा बीइंग हैक्ड। अगर आपको ये कभी भी महसूस हो कि हमारा डेटा हैक हो गया है तो इसकी तुरंत साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट आपको दर्ज करानी चाहिए, ठीक है। ये रूल होता है, जैसे आपका डेटा कोई भी अनऑथराइज तरीके से हैक करता है या बिना आपके परमिशन कोई भी डेटा यूज़ करता है तो उसकी साइबर सेल में उसकी कंप्लेन की जाती है। आप वहाँ पे तुरंत साइबर सेल में इसकी कंप्लेन कर लीजिए, ठीक है। अब सेकंड है, अब जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल से आप कुछ चीज़ें प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आप गूगल सर्च इंजन से सर्च करके भी डाउनलोड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा प्राइवेसी में हमेशा वो चीज़ें का इस्तेमाल करिए जो आपका गूगल प्ले है। गूगल प्ले एक ऑथराइज है, जिससे ऑथराइज ऐप्स के थ्रू ही आप चीज़ों को यूज़ करिए, ठीक है। अनऑथराइज तरीके से कोई भी चीज़ को डाउनलोड मत करिए, ताकि आपका सिस्टम या मोबाइल जो भी है वो सेफ़ और सिक्योर रहे। ये भी आपका डेटा प्राइवेसी में कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट चीज़ है अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर फॉर शेयरिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड नेवर लीव एनी इंफॉर्मेशन ऑन द डेस्क, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे आप बैंक अकाउंट, जैसे ऑनलाइन आपको बैंक की लॉगिन करना है तो डोंट यूज़ द प्राइवेट कंप्यूटर या एनी अदर पर्सन कंप्यूटर्स। किसी दूसरे का, ना पर्सन का कंप्यूटर ना मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। एंड अगर आपको अपना यूज़र ID लॉगिन करना है, इंटरनेट अकाउंट, बैंकिंग का अकाउंट सिस्टम पे लॉगिन करना है तो अपने ही पर्सनल कंप्यूटर पे या अपने पर्सनल मोबाइल पे ही लॉगिन करिए, किसी दूसरे पे लॉगिन मत करिए। सेकेंड है डोंट शेयर एनी अदर अपनी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन को शेयर मत करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो जिससे आपका डेटा प्राइवेट रहे। एंड दूसरा है डेटा का हमेशा बैकअप बना के रखना चाहिए। जैसे जो भी डेटा है आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसका हमेशा बैकअप में रखिए, ठीक है। कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो बैकअप से आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हो। ये भी आपका डेटा सेफ्टी में ही आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, कुछ याद रखना कि अपने डेटा को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहला है ऑलवेज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नेवर शेयर इट एनीवन। ये कभी हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, किसी दूसरे को शेयर मत करिए, ठीक है। एंड अगर आपको लगे कि आपका डेटा हैक हो रहा, इमीडिएट इसकी कंप्लेन लिखवाइए साइबर क्राइम में, ठीक है। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर को अवॉइड करिए फॉर यूजिंग द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे आपका यूज़र ID हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है। ये सब हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है जिससे आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, ये सब आपका एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आधार कार्ड से आप सारी बैंकिंग सिस्टम लिंक होता है ना, इस वजह से ये भी एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में आपका बन गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्क्राइब अबाउट द रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर,
ठीक है। इसमें हम लोग अब देखा जाए रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर, ऑनलाइन हम लोग कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए ऑनलाइन बिहेवियर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब आप सभी जानते हो इंटरनेट इज बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अवर लाइफ। जो इंटरनेट है एक पार्ट का लाइफ का एक हिस्सा बन गया, एक लाइफ का पार्ट बन गया है। इस वजह से हम लोग आजकल इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वाट यू शेयर, ठीक है। जब आप कोई भी चीज़ को शेयर करते हो, कोई टेक्स्ट है, वीडियो है या कोई भी ग्राफिक्स है, कुछ भी आप जब ऑनलाइन शेयर करते हो, शेयर करने से पहले जस्ट यू वॉच इट, आप उसको देख लीजिए, शेयर हो जाइए, वही डेटा शेयर हो, कोई दूसरा डेटा आपका शेयर ना हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप जब शेयर करते हो, ठीक है, ऐसी चीज़ों को शेयर मत करिए जो दूसरे को हार्ट पहुंचाए, दूसरे को नुकसान करे, ठीक है। ये भी एक रूल होता है। वाट यू शेयर, मतलब जब भी आप डेटा ऑनलाइन कोई भी चीज़ शेयर करिए, पहले उसको पूरी जांच कर लीजिए, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है डेटा में जिससे दूसरे को कोई नुकसान हो या किसी को हैरासमेंट हो या इस तरीके का कोई भी उसमें ना हो, ठीक है। तो ये भी आपका वाट यू शेयर, ये भी आपका डेटा शेयर करने के कुछ बिहेवियर होते हैं, ऑनलाइन बिहेवियर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।